करवा लिया है। हम हैदराबाद के बहादुर और गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं। हैदराबाद के अवाम ने हमेशा जमहूरियत की जिदोजहद में आमरीत के मुकाबले में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। जनरल अयूब खान हो, याया खान हो, जनरल मुशर्रफ हो, जनरल जिया हो, सब के सब हैदराबाद के अवाम से डरते थे। जिया तो हैदराबाद के तलबा से भी डरता था, यहां के स्टूडेंट से डरता था। इस हद तक कि आज के दिन जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगाया था। वो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान उस आमिर से नहीं डरते थे। वो जमहूरियत के लिए, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अपना किरदार अदा करते थे। और आज भी जो हमारा सिलेक्टेड हुकूमत है, जो हमारा कठपुतली है, जो हमारा नाजायज, ना अहल और ना लायक वजीर आजम है, वो भी आपसे डर रहा है। सिलेक्टेड कहता है, नाजायज वजीर आजम कहता है कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। अगर सिंध वजीर आजम का सूबा नहीं है तो किसका है? आप ना सिर्फ आप तो कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, धांधली के नतीजे में बने हुए वजीर आजम हो। सिंध भी आपका नहीं है, बलोचिस्तान भी आपका नहीं है, पंजाब भी आपका नहीं है, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी आपका नहीं है। सिंध हमारा सूबा नहीं। कोई भी वजीर आजम ये लफ्ज इस धरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सिंध इमरान खान का सूबा नहीं, सिंध में बसने वाले भी उसके नहीं। उसे ना सिंध चाहिए, ना सिंध की आवाम, मगर हां, सिंध के जजीरे उसे जरूर चाहिए। सिंध का गैस उसको जरूर चाहिए। सिंध का कोयला उसको जरूर चाहिए। सिंध का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो पैसा आप देते हो उसको जरूर चाहिए। लेकिन वो ना आप पे खर्च कर सकता है, ना आपके मसाइल दूर कर सकता है, ना आपको रोजगार दिलवा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हुकूक पे डाका डालना जानता है, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं।
बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हकूक का भी हिफाजत करेंगे, हम अपनी जमहूरियत का भी हिफाजत करेंगे और ये जो वजीर आजम है इसको जरूर भगाएंगे। गिज़ाई किल्लत का शिकार है, वो अपना राशंस में कमी कर रहे हैं इसलिए कि ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने आपका जीना हराम कर दिया है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत ने हर वो फैसला लिया है जो इस मुल्क के मजलूम तबका के खिलाफ है। ये गरीब दुश्मन हुकूमत अमीरों को रिलीफ दिलवाता है, अमीरों को रिलीफ दिलवाता है मगर गरीबों को तकलीफ दिलवाता है। ये वही हुकूमत है, ये वही इमरान है जिसने 1 करोड़ स्पीकर में किया है। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछता हूं, मैं हैदराबाद के नौजवानों से पूछता हूं कि उन 1 करोड़ नौकरियों में से क्या आपको एक भी नौकरी दी गई है? ये वही झूठा इमरान है जो कहता था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। मैं हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि इमरान की हुकूमत इंक्रोचमेंट के नाम पे, चाहे वो हैदराबाद हो, सक्खर हो, मेरे अपना लारकानों का राइस कनाल हो, गरीबों के सर से छत नहीं छीन रहा है? क्या उन 50 लाख घरों में से आपको एक भी घर दिया गया है? ये वही इमरान है, ये वही इमरान है जो कहता था कि वो कर्ज नहीं लेगा। ये वही इमरान है जो कहता था कि IMF के से भीख मांगने से पहले वो खुदकुशी कर देगा। और 3 साल में क्या किया? 3 साल के अंदर ही अंदर तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज ले लिया। इतना कर्ज ले लिया है कि अगर आप पाकिस्तान की हर हुक्मरान का दौर इससे पहले मिला भी दे, फिर भी आप इमरान का कर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता है। इमरान ने हर पाकिस्तानी को कर्जी बना दिया है। हर पाकिस्तानी को 175 रुपया का कर्जी बना दिया है। ये वही इमरान है, ये वही इमरान है जो दावा करता था कि उसके दौर में पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगा, बाहर से पैसों की बारिश होगा। और किया क्या है? पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मनफी में है। पाकिस्तान जैसे मुल्क मुआशी सतह पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान हालात जंग में है। बांग्लादेश एक जमाने में हमारा हिस्सा होता था। मुआशी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में पाकिस्तान मनफी में है और बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमसे आगे है। अगर हम उनसे किसी चीज में आगे है तो हमारा जो महंगाई है वो पूरी रीजन में सबसे आगे है। वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के महंगाई से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ और सिर्फ
ये सिर्फ और सिर्फ इस नाजायज, नाअहल और नालायक वजीर आजम की वजह से है कि इसको हम पे मुसल्लत किया गया है। आप इसका नालायकी का बोझ उठा रहे हो, आप इसका करप्शन का भी बोझ उठा रहे हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन का इजाफा हुआ है। इमरान की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में अब सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। ये हम नहीं कहते, ये पीडीएम नहीं कह रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। मगर इमरान से कोई सवाल नहीं पूछता। बीआरटी मंसूबा में करप्शन, फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन, बिलियन ट्रीज में करप्शन, अलीमा बाजी की सलाई मशीन्स में करप्शन, पापा जॉन्स का पिज्जा में भी करप्शन, मगर कोई उनसे पूछता नहीं। आप इनका करप्शन का बोझ, इनका नालायकी का बोझ, इनका नाअहली का बोझ आप उठा रहे हो, आप भुगत रहे हो अपनी बिजली के बिल में, अपनी गैस के बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में। हम कब तक इस नालायक को भुगतेंगे? हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे कि ये नाजायज वजीर आजम ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, पाकिस्तान की सहाफत पे, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे पे सब कुछ में ताला लगा दिया है। हम कब तक इस कठपुतली को बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स बर्दाश्त करते रहेंगे? पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान हम पे मुसल्लत किया गया है। और अब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? क्या वो घसीटते हैं जो हर जलसा में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, सियासत से दूर रहो, हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए? या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए, जो कहते हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर खड़े हो, जो कहते हैं कि मीडिया को भी हमारे लिए संभालो, हमारा बजट भी पास करवा लो, जो कहते हैं कि दोस्त ममालिक नाराज है, आप उनको भी जाके संभालो, जो कहते हैं कि हमने फैक्टिव लेजिस्लेशन पास करना है, उस पे भी हमें मदद करो, गिलगित बल्तिस्तान पे कंसेंसस बनाना है तो कंसेंसस बनाओ, और सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, हमें जरा मदद करो, जरा मदद करो। जब उनको अपना हार नजर आता है, जब उनको पता है कि अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, जब उनको अंदाजा होता है कि आपकी वोटों की वजह से वो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, वो ताकत में नहीं आ सकते हैं, वो इक्तदार में नहीं आ सकते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटा जाता है। हमसे नहीं घसीटे जाता है, उनसे घसीटे जाता है।
हम तो कहते हैं कि आप सियासत से भी पीछे हटो, आप हुकूमत, आप सियासत से पीछे हटो। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बयानिया है कि हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए और सियासत को सियासतदान पे छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को के फैसले को मानना पड़ेगा। इनको अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद लेने की इजाजत देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना है वो ये है कि हमने ताकत का सर चश्मा अवाम को बनाना है और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जिदोजहद करेंगे, हम सब मिलके मेहनत करेंगे। इस नाजायज, नालायक, नाअहल वजीर आजम को भगाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे, ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे जो आपका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो आपका मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आपका मेहनत, आपकी जिद्दोजहद हम सब के सामने है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप थके हुए नहीं हैं, आप ये मेहनत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला मार्च में मार्च होगा, मार्च में मार्च होगा और आप सब हमारे साथ जाएंगे, मिलके हम साथ लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला यहां से लेके इस्लामाबाद का मार्च होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कराची से निकलूंगा, हम सब अपने अपने इलाके से निकलेंगे और सब मिलेंगे तो इस्लामाबाद में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो फैजाबाद में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो अपारा चौक में मिलेंगे, सब मिलेंगे तो डी चौक में मिलेंगे। हम इनको हुकूमत से निकालेंगे, सिलेक्टेड को निकालेंगे, नालायक को निकालेंगे, नाजायज नाअहल वजीर आजम को निकालेंगे, आपके हुकूमत बनाएंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।